जी जनाब, तो रोज़ की तरह आज भी एक ज़बरदस्त आइडिया लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये जो वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप लोगों के साथ इस वीक में जी मैंने जार के आइडियाज़ शेयर किए कि पुराने जार जो घर में पड़े होते हैं हम उनको फिर से कैसे रिन्यू कर सकते हैं। ये जार हमारे पास घर में ढेरों जमा हो जाते हैं और फिर ये कभी इस्तेमाल भी नहीं होते और इनको फेंकने का भी बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो इस वीक में जी मैंने आपके साथ डिफरेंट जार के डिज़ाइन शेयर किए। तो आज जी एक यूनिक आइडिया लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी हम वर्क कर रहे हैं ये न्यूटेला की बोतल है, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी जैम जार पे या चार की जो बॉटल्स होती हैं उन पे भी ये वर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक आइडिया और बहुत ही प्यारा क्यूट सा ये जार हमारा बनकर तैयार होगा। इसके लिए हमें ब्लैक एक्रेलिक कलर चाहिए। अगर आपके पास ब्लैक एक्रेलिक कलर नहीं है तो इसका ढक्कन वाइट होता है, तो ये वैसे भी अच्छा लगता है क्योंकि इस पर दूसरा कोई कलर मोनोग्राम वगैरह नहीं होता, तो इसकी वजह से ये वैसे भी नीट एंड क्लीन लगता है। तो सबसे पहले हम ढक्कन पे जी लगाएंगे थोड़ा सा एक्रेलिक पेंट, और उसके बाद जी हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। आप किसी भी स्पंज वगैरह से कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपके पास पुराना ब्यूटी ब्लेंडर हो तो वो भी बड़े काम की चीज़ है। आप उससे इसको अच्छे से फैला दें और ये बहुत इजीली फैल भी जाता है और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर वाला आइडिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इससे आप आम एप्लीकेटर की निस्बत इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़ौरन से ये पेंट हो भी जाता है और जल्दी ड्राई भी हो जाता है। अब ये देखें ढक्कन, अब जहाँ पे नहीं है तो हम इसको ब्रश से सेट कर लेंगे। अब जी हमने लेना है एक परमानेंट मार्कर ब्लैक कलर में। आप कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक और वाइट तो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है और मैं हर चीज़ में मेरी कोशिश होती है कि मैं ब्लैक और वाइट ज़रूर ऐड करूं। तो मैंने यहाँ पर जी बो बनाए हैं और ब्लैक कलर ही यूज़ किया है। बो आप बहुत ईजी है बनाना, अगर आप ये फिल करके बनाना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ आउटलाइन से भी बो की शेप दे सकते हैं। ये इतना क्यूट बनकर तैयार हुआ था कि मेरे ख्याल में आप भी जब बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट है, आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं टिश्यू रख कर आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन मुझे ये कुछ खाली खाली लग रहा था तो मैंने सोचा कि इसमें एक एक डॉट्स भी बना देते हैं ताकि ये थोड़ा भरा भरा लगे। तो अब इसका ढक्कन भी पेंट था और वो भी हमारे तैयार थे, लेकिन मैं कुछ सेटिस्फाई नहीं थी, तो फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस पर आप डॉट्स भी बनाएं, जगह जगह पर एक एक डॉट्स बना दें। तो उसने यहाँ पर उसको डॉट्स बनाए। मैं इसको बता रही हूँ कि यहाँ आप डॉट्स बना दें। डॉट्स से ये थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ लग रहा था और अच्छा लग रहा था। आप इस पर किटी भी ड्रा कर सकते हैं, कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ख़राब हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि परमानेंट मार्कर तो फिर रिमूव नहीं होता। तो आप इसको नेल पॉलिश रिमूवर से आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरी बेटी का काम ख़त्म हो गया और मेरा काम शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो जी सिल्क का कपड़ा था मेरे पास। आपके पास कोई भी कपड़ा हो, कोई भी कलर, जो आप इस पर, रेड कलर भी अच्छा लगता है, वाइट भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास ब्लैक था तो मैंने ब्लैक कलर ही चूज़ किया। यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर काट लेना है। पीस को अपने हिसाब से आप काटें कि जो आपको सही लगे तो आप उस हिसाब से काटें कि कितना आपको बो चाहिए। और इस पीस को हमने चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। वैसे अगर आप मशीन पे सिलाई लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे बस उठने का दिल नहीं चाह रहा था, यहीं पे काम लगा हुआ था, तो मैंने कहा इसी तरह सुई से ही इसको स्टिच कर लेती हूँ। तो इसको चारों तरफ सीने के बाद जी हम इसको सीधा करेंगे। अब थोड़ा सा कोना हमने छोड़ना है कि जिससे हमने इसको सीधा करना है। भाई जितनी भी कोशिश करूं कि वीडियो को शॉर्ट करूं, लेकिन मुझसे बहुत शॉर्ट वीडियो बनती ही नहीं है। आप लोगों ने जितनी देखनी हो देख लिया करें, बाकी छोड़ दिया करें, क्योंकि असल में मैं बहुत बारीकी से बताती हूँ तो उसमें थोड़ा सा मेरा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर अब जी हमने इसको सीधा कर लिया और इसके कॉर्नर जो हैं सुई के साथ ही मतलब जो अंदर घुसे हुए हैं तो इनको थोड़ा हल्का हल्का खींच कर बाहर निकाल देंगे, जिससे इसकी शेप अच्छी आ जाएगी। अब जी जो छोटा सा कॉर्नर हमने छोड़ा था जिस पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी, तो अब उससे जी हम रुई को घुसाएंगे और अच्छी खासी रुई आपने डालनी है, यानी कि इसको अच्छे से मोटा मोटा करके ये छोटा सा कुशन हमने तैयार करना है। क्योंकि ये इसमें ज़रा रुई ज़्यादा होगी तो ये मैं आपको आगे चल कर बताऊँगी कि ये कैसे वर्क करेगा। तो हमने इसमें थोड़ी सी रुई की मकदार ज़्यादा रखनी है। अब जी ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया और रुई भी तकरीबन मेरे हिसाब से बराबर हो गई है जितनी मैं डालना चाह रही थी।
तो अब इसको आप देखें कि अच्छे से ये स्क्वायर शेप में आ गया है और थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है। अब जो कॉर्नर थोड़ा सा हमने छोड़ा था तो अब हम उस पर भी ये सिलाई लगा कर इसको बंद कर देंगे। अब जी ये हमारा नन्ना मुन्ना सा कुशन बनकर तैयार हो चुका है और अब इसके हाफ में, जैसे इसका हाफ आधा एक साइड छोड़ के आधा दूसरी साइड छोड़ के, तो हमने इस तरह सुई में धागा डालना है और इसको अच्छे से करके इसको हमने दरमियान से टांका लगाना है और फिर धागे को खींचना है। और आपने कोशिश ये करनी है कि धागा हम खूब अच्छे से मजबूत करके सिएं ताकि ये खींचने से टूटे ना। अब खींचने के बाद हमने 2-3 बार इसके धागे को अच्छे से इसके ऊपर लपेट देना है ताकि ये बो की शक्ल बन जाए। और जी इसकी नीटनेस के लिए हमने ये कपड़े की पतली सी पट्टी बना लेनी है और इसके ऊपर इस तरह आप देख रही हैं कि मैंने लपेट कर इसकी बैक साइड से इसको अच्छे से टांका लगाकर इसके साथ फिक्स कर लिया। और बैक साइड अगर रफ भी है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका फ्रंट लुक बहुत प्यारा आ रहा है। आपको वीडियो में शायद इतनी समझ नहीं आ रही होगी, ये आगे चलकर जब सेटिंग हम करेंगे तो आपको फिर ये समझ आ जाएगी, लेकिन ये देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा लग रहा है जी। तो वो मेरा रेडी हो गया और अब हमने इसको ग्लू स्टिक की मदद से ये बोतल का जो ढक्कन है इस पे चिपका देना है। अब जिसको हमने अच्छे से ग्लू स्टिक की मदद से इस पे ढक्कन पे इसको स्टिक कर लिया, अब ये अच्छे से मज़बूत हो जाएगा। अब इस बो में हमारे पास जितने कॉमन पेन है, जितने पेपर पेन होते हैं, सुइयाँ होती हैं, हम ये सारे इसमें लगा देंगे। और इसमें रूई ज़्यादा डालने का मकसद भी ये था कि ताकि ये हाथ में न चुभें। तो ये सारे जो आपके पास हों, बच्चियाँ क्योंकि इधर उधर बच्चे फेंक देते हैं और जो कि बहुत ये ख़तरनाक चीज़ है, किसी के पाँव में लग सकते हैं, हाथ में लग सकते हैं। तो इस तरह ये जब एक क्यूट सा आपके पास जार होगा तो मेरे ख्याल में हर बंदा प्रेफर करेगा कि ये चीज़ें हमें इसके अंदर ही डालें और रखें, और सामने होने की वजह से कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो इसके अलावा जी ये मोती, नलकियाँ, सुइयाँ, जो चीज़ आपको मतलब फ़ौरन से चाहिए होती है तो आप ये चीज़ें इसमें डालकर तो इसको आप बिल्कुल सामने कहीं रख दें और हर बंदा ताकि इसको इजीली इस्तेमाल करे। और ख़ासकर अगर आपके बच्चे या बच्चियां हॉस्टल में रहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सुइयाँ कभी भी वैसे भी ना डालें रखें और ना नलकियों के साथ लगा के रखें, बल्कि इनके लिए आप एक छोटा सा कपड़ा लेकर तो इस तरह कपड़े में इनको प्रो कर रखें ताकि निकालते वक्त हाथ में ना लगें। और उसके अलावा ये भी है कि ये ईज़िली इस तरह मिल भी जाती हैं। तो अब जी देखें इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कितना क्यूट लग रहा है। और वीडियो में तो हो सकता है आपको इतनी समझ ना आ रही हो जितना कि ये देखने में लग रहा है। अगर इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, और इतनी आसानी के लिए लाइक तो बनता है। तो आपने मुझे दुआ में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, और इसके साथ ही मैं अपनी प्यारी बहनों से इजाज़त चाहूँगी। और जो बहनें मेरी वीडियो शौक़ से देखती हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, उनका जी मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।